बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स। कहा जा रहा है कि दिए गए नुकात से बनने वाले ख़त की ढलवान और झुकाव मालूम करें। स्लोप मीन्स ढलवान एंड इंक्लिनेशन मीन्स झुकाव मालूम करें। तो सबसे पहले हमें स्लोप या ढलवान है, इसका फार्मूला हम इसको m से ज़ाहिर करते हैं। तो हम इधर लिख लेते हैं जी ढलवान का जो फार्मूला होता है याद रखना है आपने। आपके पास इस तरीके से दो ऑर्डर पीरियड दिए जाएंगे, इनमें से जो फार्मूला होता है ढलवान का वो होता है y2 माइनस y1 बटा होता है x2 माइनस x1। ये फार्मूलाज आपने इस्तेमाल करना है इसको हल करने के लिए। तो आप देखें ये हमारे पास दो ऑर्डर पे हैं। जो पहला है दिया गया है ये आपके पास समझें x1 की वैल्यूज़ है, ये y1 की वैल्यूज़ है, ये x2 की वैल्यूज़ है और ये y2 की वैल्यूज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि y जो 2 की वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है वो 11 है और माइनस किसको कर देना है 4 को, माइनस 4 को। और इसके बाद अब देखें x2 की वैल्यूज़ आपके पास 5 है और आगे माइनस फार्मूले का है तो माइनस। अब इसके बाद x1 की वैल्यूज़ माइनस में, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं माइनस 2 लिख देंगे। तो इसको मज़ीद हल किया तो 11 में से 4 से निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 7। और इसके बाद 5 माइनस को माइनस के साथ ज़रब दिया तो क्या आ जाएगा जमा, तो 5 जमा 2 आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास जो ढलवान आ रही है वो आपके पास m बराबर 7/7 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि 7 एकम 7 हो जाएगा। तो m बराबर किसके आ जाएगा 1 के। इसके बराबर आगे जो m बराबर ये आपके पास जो ढलवान दी मालूम करनी थी हमने दिए गए पॉइंट्स में से हमने मालूम कर लिए। इसी तरीके से अब हमने इनका झुकाव मालूम करना है। तो झुकाव का जो फार्मूला आपके पास होता है कि जो स्लोप होती है लिख लेते हैं झुकाव। तो m बराबर होता है स्लोप तो tan अल्फ़ा, ये फार्मूला है आपके पास, यानी कि स्लोप के बराबर tan अल्फ़ा। तो अब हमने स्लोप की वैल्यूज़ निकाल ली है। इसका मतलब हुआ कि tan अल्फ़ा है वो आपके पास किसके बराबर है जी, देखिए m बराबर 1 के और इधर m बराबर tan अल्फ़ा है तो ये हमने m की जगह क्या लिख दिया 1। अब हमने एंगल यानी कि झुकाव मालूम करना अल्फ़ा है तो ये tan दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा इनवर्स, tan इनवर्स 1। अब आपको मालूम है कि tan इनवर्स 1 की जो वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है जी 45 डिग्री। जो tan होता है 45 डिग्री पर क्या होता है, तो इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 45 डिग्री के बराबर होता है। इसी तरीके से जुज़ नंबर आप 2 को सॉल्व करते हैं। तो जुज़ नंबर 2 जो दिया गया है वो आप पहला पॉइंट है वो आपके पास ऑर्डर पे दिया गया है 3 इंटू -2 है और अगला जो पॉइंट दिए गए वो 2 इंटू 7। ये आपके पास आप सेम तरीकाकार वही है कि ढलवान का जो फार्मूला हमारे पास हम से ज़ाहिर करते हैं y2 माइनस y1 बटा माइनस x1 है। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं ढलवान का। ये आपके पास क्या है y2 माइनस y1। तो y2 आपके पास क्या है 7 है और माइनस और हम सॉरी ढलवान को ज़ाहिर भी हम से करते हैं, ये भी 7 लिख देते हैं। तो y2 आपके पास 7 है और माइनस फार्मूले का और माइनस y1 की वैल्यू है -2 है। और इसके बाद आपने क्या लिखना है जी 2
एक्स की 2 और माइनस x1 यानी 3। अब इसके बाद देखें तो 7 माइनस को माइनस से ज़रब दी जमा हो जाएगा 7/2 बटा माइनस 2 में से 3 निकाल दे तो माइनस 1 आ जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है जी, 7 जमा 2 9 आ जाएगा और माइनस 9/1 आ जाएगा। ये हमने स्लोप की वैल्यूज़ मालूम कर ली। इसके बाद आपने क्या लिख सकते हैं, अच्छा जी बटा है तो इसको वैसे का वैसे आप अगर कोई भी रकम वैसे लिख दें तो समझो उसका बटा 1 ही होता है। तो m की वैल्यूज़ आपके पास जो आ गई वो -9 आ चुकी है। अब इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, झुकाव। तो झुकाव का जो फार्मूला वो होता है कि tan अल्फ़ा बराबर होता है m के, या m बराबर tan अल्फ़ा, बात एक ही होती है। तो अब आपने tan अल्फ़ा मालूम करना है। तो m की वैल्यूज़ आपके पास दी गई है -9। तो अब आपने क्या करना है कि अल्फ़ा tan है तो दूसरी साइड पर जाकर इन्वर्स हो जाएगी। तो tan इन्वर्स 1 -9 जब आप दर्ज करेंगे तो आपको झुकाव मिल जाएगा कि कितने पे एंगल बन जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा जी। तो इसके लिए देखें कि एंगल आपके पास -9 है, तो इसको जमा 9 करने के लिए क्या करेंगे आप आगे, माइनस एंगल की तो वैल्यूज़ आती नहीं, तो फिर आप लिख सकते हैं कि अल्फ़ा 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 1 9। ये आपने फार्मूला अप्लाई करना होगा। अब इसके बाद आप 180 लिख लें, जो tan इनवर्स 1 की वैल्यूज़ आप इसको किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेटर पर शिफ्ट का बटन दबाएं और उसके बाद tan को बटन दबाएं और फिर ये वैल्यूज़ लिखते हैं तो आपको इसके एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। वो आ जाएगी आपके पास 83.66 डिग्री। इसके बाद आपने क्या करना है, 180 में से माइनस निकाल दें 83.66, तो ये आपके पास 96.34 आ जाएगा डिग्री। तो इस तरीके से आप अल्फ़ा के वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम जुज़ नंबर चलते हैं 3 की तरफ। जो जुज़ नंबर 3 दिया गया है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो 4/6 है, और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट दिया गया है वो आपके पास 4/8 है। और इसको आप देखें तो आपने क्या मालूम करना है, पहला काम है स्लोप मालूम करनी है। स्लोप मीन्स ढलवान। तो ढलवान आप देख सकते हैं, ढलवान का जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, मैंने सबसे पहले लिख दिया है, उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो y2 आपके पास 8 है और माइनस y1 जो आपके पास 6 है, और x2 आपके पास 4 है और ये आपके पास माइनस x1 भी 4 है। तो इसका मतलब ये हो कि 8 में से 6 निकाल दें तो ये आपके पास क्या आ रहा है 2, और बटा क्या आ रहा है 0। और हम ढलवान को m से भी ज़ाहिर करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/0 आ रहा है जवाब। तो ये याद रखना है कि अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, कोई भी नंबर उसका बटा 0 में आ जाए तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये हमारे पास ढलवान वो अनडिफाइंड आ चुके हैं। इसके बाद हमने झुकाव मालूम करना है, इंक्लिनेशन। तो उसका जो हमें फार्मूला जो होता है झुकाव का वो होता है जी tan अल्फ़ा बराबर m लिख लें, tan अल्फ़ा बराबर m या m बराबर tan अल्फ़ा। तो आप देखें ये आपके पास m की वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो आप आसानी से इसमें से एंगल मालूम कर सकते हैं। tan अल्फ़ा बराबर m आपके पास अनडिफाइंड है। और अब इसके बाद
अल्फ़ा की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, तो 10 इनवर्स 1 अनडिफाइंड। देखिए 10 इनवर्स अनडिफाइंड कहाँ आपको वैल्यूज देता है, 90 पे देता है। कहाँ देता है जी, 90 डिग्री पे। अभी हम चेक कर लेते हैं 90 डिग्री पे देता है या नहीं 10। देखिए हमारे पास साइन 90 की जो वैल्यूज़ होती है ना, वो 1 होती है। कितनी होती है, 1। और कोस 90 की वैल्यूज़ क्या होती है, वो भी हमारे पास 0। तब टेन जो होता है, ये मैंने पिछले एक चैप्टर हमने पढ़ा उसमें मौजूद था कि टेन 90 होता है कि जी साइन 90 बटा कोस 90। तो कोस 90 या कैलकुलेटर पर ही इस्तेमाल कर लें तो आपको पता चल जाएगा। तो साइन 90 1 और कोस 0, तो 1/0 किसी भी चीज़ की वैल्यू आ जाती है तो वो अनडिफाइंड कहलाती है। तो इस तरीके हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। कहा जा रहा है कि ढलवान के ज़रिए ये ज़ाहिर करें कि दर्ज झेल नुकात एक ही ख़त पर वाक़या है या नहीं। ये जो हमें नुकात दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी, तो हमने इसको बज़रिया ढलवान के ज़रिए ज़ाहिर करना है कि ये एक ही ख़त पर वाक़या हो या नहीं। इसमें से तरीका का ये है कि हमने ए बी का ढलवान मालूम कर ली और उसके बाद बी सी की ढलवान मालूम कर लेनी है। अगर दोनों की ढलवान आपस में वैल्यूज़ आ जाती हैं बराबर, तो समझे वो एक ही सेम लाइन यानी एक ही ख़त, हम ख़त एक ही नुक्ते पर हैं, मौजूद हैं, अगर अदरवाइज़ नहीं। तो आए चलते हैं जुज़ नंबर 1 की तरफ। ए की जो वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं, वो ए के जो पॉइंट्स दिए गए हैं -1 × -3 है, बी के 1 × 5 और सी के 2 × 9। तो उसके लिए देखते हैं जो वैल्यूज़ आपको दी गई है। अब आपने देखें ए बी की स्लोप्स मालूम करनी है, तो उसके लिए आपने ए बी की जो ढलवान है, मींस ए बी की ढलवान आपके पास होती है M1। हम इसको नाम दे देते हैं M1। तो M1 देखें, ये आपके पास ए की जो वैल्यूज़ हैं वो x1 और y1 है, ये आपके पास x2 और y2 है। तो स्लोप का जो फार्मूला होता है वो y2 - y1 बटा x2 - x1। तो y2 आपके पास क्या है, 5 है, और y1 आपके पास -3 है, तो माइनस फार्मूले का और -3 हमने ये ली। इसके बाद x2 -x1 है, तो 1 माइनस फार्मूले का और -1। इसके बाद देखें तो 5 माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी तो जमा आ जाएगा 3 और बटा 1 जमा, तो देखिए 5 × 3 8 आ जाएगा, बटा 1 × 1 2, तो 4 2 4 8 आ जाएगा। M1 हमने फाइंड कर ली। इसी तरीके से हमने मालूम करना है जो वैल्यूज़ वो दी गई है एम बी सी की वैल्यूज़ मालूम करने, बी सी की ढलवान आप मालूम कर लें। तो ये M2 होती है, क्या होती है जी, M2। आप देखें M हमने इसको M1 का नाम दे दिया, अब इसको M2 का नाम BC। तो अब आपके पास B की वैल्यूज़ जो होंगी वो x1 y1 होगी, और जो C की वैल्यूज़ होगी वो x2 y2 है। तो अब y2 आपके पास 9 है और -1, और इसके बाद x2 आपके पास 2 है और माइनस क्या है जी, 1 है। तो सॉरी, आपके पास 9 y2 है, y1 आपके पास 5 है, तो इधर आपने क्या लिख देना है, 5, और ये आपके पास 1 जो वैल्यूज़ थी वो x1 की वैल्यूज़ थी। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि 9 में से 5 निकाल दें तो आपके पास 4 आ रहा है और बटा 1 है, तो M2 की वैल्यू 4 है। देखें M1 की वैल्यूज़ भी आपके पास 4 है और M2 की भी वैल्यूज़ आपके पास 4 है। तो
पास आप लिख सकते हैं कि जी पास M1 की जो वैल्यूज़ आ रही है वो M2 के इक्वल आ रही है। तो इसलिए ए के जो पॉइंट्स दिए गए हैं बी के और सी, ये क्या है जी, एक ही ख़त पर वाक़ हैं। ये हम अगर बराबर आ जाते हैं तो ये एक ही ख़त पर वाक़ हैं, एक ही ख़त पर वाक़ हैं। तो यही हमने साबित करना कि वाक़ हैं या नहीं। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो जुज़ नंबर जो 2 है उसके हमारे पास जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके सॉल्यूशन के, आपके पास P 4 × -5 है और इसके बाद जो Q के दिए गए हैं 7 × 7 × 5 है, 7 × 5, और इसके बाद जो आपको R के दिए गए हैं वो 10 × 15, 10 × 15। सो गिवन द 3 पॉइंट्स हैं, इससे भी हमने यही साबित करना है कि ये एक ही ख़त पर वाक़ हैं या नहीं है। तो उसके लिए आपने तरीक़ाकार ढलवान वाला इस्तेमाल करना है कि स्लोप मीन्स फाइंड कर लेंगे। अगर दोनों स्लोप्स बराबर आ जाती हैं तो एक ही ख़त पर वाक़ होंगे। तो इसलिए हम P Q की स्लोप मालूम कर सकते हैं कि ढलवान इसको हम M1 का नाम दे देते हैं। तो ये होती है फार्मूला आपके पास y2 - y1 और बटा x2 - x1। अब y2 आपके पास क्या है, देखें पे की जो वैल्यूज़ होंगी वो x1 y1 है, ये x2 y2। तो ये आपके पास 5 माइनस ये फार्मूले का माइनस है और आगे वैल्यूज़ का -5 आ रहा है, हमने लिख लिया। और इसके बाद क्या x2 है तो 7 - 4। अब इसके बाद आप M1 की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं तो M1 बराबर 5 जमा 5 आ जाएगा, माइनस को माइनस से ज़रब दी तो जमा आ जाएगा 5, और 7 में से 4 निकाल दें तो आपके पास वैल्यूज़ 3 आ जाए। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। 5 5 क्या होते हैं जी, 10 होते हैं। तो आप लिख सकते हैं जी 10 M1 की जो वैल्यूज़ आ रही है वो आपके पास 10/3 आ गई। इसी तरीके से हम M2 की वैल्यूज़ मालूम कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे, QR से, QR की ढलवान तो M2 है, M2। तो आप देखें अब आपके पास Q की जो वैल्यूज़ होंगी वो x1 y1 होगी और R की x2 y2। अब इसका मतलब है कि 15 y2 है 15 है और y1 क्या है आपके पास 5 है। और इसके बाद x2 आपके पास 10 है और y की जो x1 है वैल्यूज़ वो आपके पास 7 है। तो आप 15 में से 5 निकाल दें 10 आ जाएगा और 10 में से 7 निकाल दें तो 3 आ जाता है। तो देख लें M1 की वैल्यूज़ भी 10/3 है और M2 की वैल्यूज़ भी 10/3 है। तो पास क्या है जी, M1 बराबर M2 क्या है, तो इसलिए जो हमें P Q और R दिए गए थे पॉइंट्स एक ही ख़त पर वाक़ हैं। क्या है जी, एक ही ख़त पर वाक़ हैं, यही हमने ज़ाहिर करना है, एक ही ख़त पर वाक़ हैं। तो आपको होमवर्क के लिए जुज़ नंबर 3 दिया जा रहा है कि वो आपने खुद हल करना है, वो भी इसी तरीके से पॉइंट्स दिए गए हैं। ये थोड़ा सा अल्फ़ाबेट में आ चुका है तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 4 ही इनको सॉल्व करवा दूँ।
तो इसका तरीकाकार वही है कि आपने जो पॉइंट्स दिए गए हैं एक्स वाई और जेड में दिए गए हैं, इनका भी आपने यही बताना है कि एक ख़त पर वाक़या हैं या नहीं। तो उसका तरीकाकार है कि हम सबसे पहले एक्स वाई का स्लोप फाइंड कर लेंगे। एक्स वाई का स्लोप फाइंड कर लें, मीन्स स्लोप मीन्स ढलवान। तो ये आपने ढलवान मालूम कर सकते हैं। तो आपको फार्मूला का मालूम है और इसमें हम इसको ज़र कर देते हैं जी m1 से। ये भी अब आपके पास y की 2 माइनस y की 1 बटा x की 2 माइनस x1। तो आप देखें आपके पास m1 की वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो समझें x की वैल्यूज़ होंगी वो x1 y1 है और y की x2 y2 है। तो y की 2 आपके पास a जमा b, अब इसके बाद माइनस y1 ने 2 भी, और बटे में क्या है जी आपके पास c माइनस a। तो अब आपके पास a वैसे का वैसे आ जाएगा और जमा का b है, माइनस के 2 भी हैं तो माइनस b आ जाएगा और बटा क्या आ जाएगा c माइनस a। तो ये आपने m1 की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। और इसी तरीके से आपने अब अगला पॉइंट है जो y z की ढलवान मालूम कर लेनी, y z की ढलवान। तो इसको हम m2 का नाम दे देते हैं। तो अब आपके पास y के जो पॉइंट्स हैं वो x1 और y1 होकर जो z के वो x2 y2 है। तो आप देखें y की 2 आपके पास 2 है और माइनस देखिए 2 वैल्यूज़ हैं तो इसलिए माइनस फार्मूले का, तो हम इसको किस में लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। और इसके बाद अब आपके पास x की 2 वैल्यूज़ 2c माइनस c, और अब जो आपके x तो वो आपके पास माइनस सी। ये याद रख लें, ये बच्चे गलती कर देते हैं, इधर माइनस है तो माइनस क्या करना था उन्होंने, माइनस ए लिया था, जमा भी ऐसे नहीं बल्कि 2 वैल्यूज़ हों तो माइनस को उन दोनों के साथ ही ज़रूर देना है। तो 2a ये माइनस है, माइनस ए आ जाएगा और माइनस को जमा के साथ ज़रूर दी तो माइनस बी आ जाएगा। और इसके बाद 2c जमा का है और माइनस का है तो जमा का c आ जाएगा और माइनस। और इसके बाद देखें तो जमा का 2 है और माइनस का है तो ये आपके पास a आ जाएगा, माइनस b आ जाएगी वैल्यूज़, और ये आपके पास c माइनस a। तो ये आपके पास m की 2 वैल्यूज़ है। तो आप देखें m1 की वैल्यूज़ और m की 2 की वैल्यूज़ दोनों आपस में सेम आ रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि पास जो m1 बराबर है m2 के, तो इसलिए जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं x के पॉइंट्स y और z क्या हैं जी, एक ही ख़त पर वाक़या हैं। जो आपको पॉइंट दिए गए हैं, नुकात दिए गए हैं, एक ही ख़त पर वाक़या हैं। यही हमने साबित करना कि एक ही ख़त पर वाक़या है या नहीं, एक ही ख़त पर वाक़या हैं। आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही मुकम्मल हुआ। इसके अलावा आप मेरी बात और से सुन लें कि जो भी क्वेश्चन आपको मैथ्स के रिलेटेड चाहिए तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है ताकि आपको उसका हल मिल सके। शुक्रिया।